नमस्कार। कभी सोचा है कि आयुर्वेद में कोई जड़ी बूटी या कोई भी भोजन आखिर शरीर पर काम कैसे करता है? इसका जवाब एक बहुत ही गहरी साइंस में छिपा हुआ है, जिसे कहते हैं द्रव्य गुण विज्ञान। ये हर उपचार की हम कह सकते हैं नींव है। तो आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आयुर्वेद का मकसद सिर्फ बीमारियों का इलाज करना नहीं है। जैसा कि इस प्राचीन श्लोक में कहा गया है, इसका पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य है जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और फिर जो बीमार है उसे ठीक करना। तो ये सिर्फ एक ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी जीने का एक विज्ञान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद इन दोनों बड़े लक्ष्यों को पूरा कैसे करता है। इसके पीछे की व्यवस्था क्या है, मतलब इसका सिस्टम क्या है। आइए आज इसी की पड़ताल करते हैं। इसका जवाब छिपा है आयुर्वेद के त्रिसूत्र में। ये वो 3 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर इलाज की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये प्राचीन श्लोक हमें 3 सबसे जरूरी चीजों को समझने के लिए कहता है: रोग का कारण यानी हेतु, उसके लक्षण यानी लिंग, और उसकी सही दवा यानी औषध। और ये ज्ञान सिर्फ रोगी के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ इंसान के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो ये है वो 3 पिलर्स। पहला, हेतु, मतलब बीमारी की जड़ क्या है, आखिर ये हुई क्यों। दूसरा है लिंग, यानी शरीर क्या संकेत दे रहा है, लक्षण क्या दिख रहे हैं। और तीसरा, औषध, मतलब इसे ठीक करने के लिए सही दवा, सही उपाय क्या है। देखिए, इन तीनों को समझे बिना एक सफल इलाज सच में मुमकिन ही नहीं है। अब आते हैं उस विज्ञान पर जो इन तीनों स्तंभों को एक ही धागे में पिरोता है। ये वो चाबी है जो आयुर्वेद के हर ताले को खोल देती है। अच्छा, ये समझना तो काफी आसान है कि दवाइयों का ज्ञान यानी हमारा तीसरा स्तंभ औषध, वो तो सीधे सीधे द्रव्य गुण विज्ञान से ही आता है, क्योंकि यही विज्ञान तो हमें पदार्थों और उनके गुणों के बारे में सब कुछ सिखाता है। लेकिन रोग का कारण और उसके लक्षण यानी पहले 2 स्तंभों का ज्ञान, वो हमें कहाँ से मिलता है? क्या उसका स्रोत भी द्रव्य गुण विज्ञान ही है? और जवाब है बिल्कुल हाँ। यही तो द्रव्य गुण विज्ञान की खूबसूरती है। ये सिर्फ दवाओं की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो इन तीनों पिलर्स को एक दूसरे से जोड़ता है। कैसे? ऐसे समझिए, ये हमें सिखाता है कि मीठी और भारी चीजें खाने से कफ बढ़ता है। ये हो गया रोग का हेतु यानी कारण। फिर यह हमें बताता है कि शरीर में भारीपन महसूस होना, ये कफ बढ़ने का लिंग है यानी लक्षण। और फिर आखिर में यही विज्ञान हमें उस औषध का ज्ञान देता है जो इस इम्बैलेंस को ठीक कर सके। तो ये सब काम कैसे करता है? इसके पीछे ना संतुलन का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है, और इसकी नींव भी द्रव्य गुण विज्ञान में ही है। ये श्लोक एक तरह से आयुर्वेद के इलाज का मूल मंत्र है। इसका सीधा सा मतलब है, समान गुण वाली चीजें शरीर में उस गुण को बढ़ाती हैं और विपरीत गुण वाली चीजें उसे घटाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। इसे और आसान करते हैं। सामान्य का मतलब है समान, मतलब लाइक इंक्रीजेस लाइक, और विशेष का मतलब है विपरीत, मतलब ऑपोजिट्स डिक्रीज। अगर किसी गुण को कम करना है तो हमें उसके उल्टे गुण वाली चीजों का इस्तेमाल करना होगा। शरीर को स्वस्थ रखने का सारा खेल बस इसी संतुलन का है। चलिए अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं कि ये सिद्धांत रोजमर्रा में कैसे काम करता है। यहाँ देखिए, सामान्य सिद्धांत कैसे काम कर रहा है। अगर मांसपेशियां कमजोर हैं तो मांस खाने से वे बढ़ती हैं, क्योंकि दोनों के गुण समान हैं। वहीं दौड़ने जैसी क्रिया से शरीर में वायु तत्व बढ़ जाता है। अब विशेष सिद्धांत को देखें। मोटापे को कम करने के लिए हल्का बाजरा खाया जाता है, और दौड़ने से बढ़ी हुई वायु को शांत करने के लिए क्या किया जाता है? आराम, है ना? यहाँ हम असंतुलन को ठीक करने के लिए विपरीत गुणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये हमें द्रव्य गुण विज्ञान की असली ताकत और इसके सही महत्व को दिखाता है। तो हमें ये समझना होगा कि द्रव्य गुण विज्ञान आयुर्वेद का सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमें हर पदार्थ के गुण, उसके काम और उसके असर की पूरी जानकारी देता है। इसके बिना न तो रोग का कारण समझा जा सकता है, न उसके लक्षण, और न ही उसका सही इलाज हो सकता है।